लाहौर का एक ऐसा एरिया जिसको डेवलप सिर्फ इस काम के लिए किया गया है कि यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट के अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं वो रहें। वो देवमालाई कहानियां नहीं होती थी जिसमें एक घर होता था जो दरख्त के ऊपर बना होता था जिसकी लामहदूद शाखें होती थी। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है 5 स्टार होटल, शायद जिंदगी यहीं पे बसती है। सारे सवाल से यहाँ पर सर्दी कम है, वहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा फर्क दसिया तू, बहुत बड़ा फर्क दसिया। ये अफ्रीकन लाइन के बच्चे, लो जी, जिस सपने का इंतजार था वो साकार हो गया, अंदर ही ना आ जाए। बंद कर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कुछ कहेगा तो नहीं? नहीं। ये है जी शुतुरमुर्ग का एक पूरा झुंड। लाहौर बेहतरीन, लाहौर के लोग बेहतरीन, चिल करने वाले लोग हैं, बहुत जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहर लाहौर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों का मस्कन। इस शहर के अंदर आपको चहल पहल बहुत मिलेगी, रश बहुत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको गुंजान आबादियों से दूर कोई पुरसुकून मस्कन नहीं मिलेगा। आज उसी मस्कन की आपको सैर कराएंगे। वेलकम टू द जंगल वर्ल्ड, वेलकम टू लाहौर सफारी। एक ऐसी जगह जहां पे आकर आप दुनिया और जिसे कहते हैं ना और बाकी जितने भी आपके मामलात होते हैं उससे कुछ अलग ही फील करते हैं। आपको यहाँ पे भांत भांत बोलियां बोलने वाले परिंदे नजर आएंगे, आपको यहाँ पे शेरों के पूरे पूरे बड़े बड़े जंगल नजर आएंगे, आपको यहाँ पे ओपन स्पेसेस नजर आएंगी जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के अनवाउ इकसाम के जानवर आपको नजर आएंगे, और सबसे बढ़कर आप अपनी जिंदगी के वो पुरलुत्फ और पुरकैफ लम्हात को एंजॉय कर पाएंगे जो शायद आज से पहले आपने कभी महसूस नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजाद साजिद राना। मौजूद है इस वक्त जंगल सफारी के अंदर, लाहौर का एक ऐसा एरिया जिसको डेवलप सिर्फ इस काम के लिए किया गया है कि यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट के अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं वो रहें, और अपने जो मामलात ज़िंदगी हैं वो इंसान यहाँ पे आके ना छोड़ कर अपने आप को बिल्कुल बेफिक्र करके इस जगह की ना वाइल्डनेस और इस जगह के जो पुरसुकून कैफियत है उसको महसूस कर सके। हमारे साथ रहिए। शहर लाहौर के अंदर इस तरह की जगह बहुत कम मौजूद है, लेकिन सबसे बढ़कर जो ये जगह है आपको ऐसे लगेगा जैसे वी आर एंटरिंग इन सम सॉर्ट ऑफ मॉल, सम सॉर्ट ऑफ शॉपिंग हॉल, सम सॉर्ट ऑफ सिनेमा। लेकिन आप अंदर आए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं आज हम जा कहाँ रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सफारी वर्ल्ड के अंदर, सफारी पार्क लाहौर के अंदर। एक ऐसी जगह जो कि जिसकी एंट्रेंस को इतना मॉडर्नाइज कर दिया गया, इतना को खूबसूरत बना दिया गया कि यहाँ पे आकर आपको ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान नहीं शायद किसी बाहर के मुल्क के अंदर की कोई सहूलियात है। इस वक्त हम मौजूद है एंट्रेंस के अंदर। यहाँ पे टिकटिंग बूथ प्रॉपर बने हुए हैं जिसके जरिए आप यहाँ से टिकट्स लेकर यहाँ से आप आगे एंटर हो सकती हैं, और इधर यहाँ पे प्रॉपर काउंटर्स हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज की बहुत जरूरत थी, और अभी गुज़िश्ता चंद माह ही हुए इसको दोबारा से ओपन हुए और रीवैप हुए। आगे चलते हैं, आपको और मनाज़िर दिखाते हैं। अब हम लेंगे टिकट बूथ पे पहुंचे। अब मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को बहुत ही मॉडर्न बूथ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फैसल अली है। सर हमें भी टिकट दे दें, हम भी देखें दुनिया कितनी को मुख्तलिफ है अंदर और बाहर की। जी जी ज़रूर। थैंक यू जी। ये टिकट कितने का है सर? ये इसमें आपके ना ये 4 पॉइंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। एक जनरल एंट्री है, ईवी जंगल सफारी है, एक्वेरियम है और लाइन सफारी है। थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स, हमने टिकट ले लिया है, अब हम एंटर होने जा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जिस तरह मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पे आए हैं, यहाँ पे आके हम इसको पहले ये स्कैन हुई और ये ओपनिंग। वाओ, कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इज इट पाकिस्तान? सोचना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आ जाए जी। व्यूअर्स, इस वक्त हम एंटर हो चुके हैं लाहौर सफारी के अंदर। बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस है। आते ही हमें सामने एक बहुत बड़ा मारखोर का स्टैचू नजर आता है, इस तरफ एक मैप नजर आता है। इट्स अ टोटल डिफरेंट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस व्हेन यू विजिट सफारी पार्क लाहौर। आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे गाइड किया गया कि इस जानिब कुछ हट्स बनाए गए हैं जो कि दरख्तों के साथ बने हुए। उधर लामाज है, डियर्स है, हॉक्स है, और उनके साथ अपनी कहते हैं ना यहाँ पे स्टे कर सकते हैं फैमिली के साथ। ये बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मैंने तो आज से पहले ये कभी चीज़ देखी ही नहीं, और यहाँ पे बताया गया ये एक नई चीज़ बनाई गई है। चलते हैं इनके साथ और देखते हैं जाके। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ जो है ना, इसको एक पूरे इदारे को दोबारा से वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को रीवैप किया गया। इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट दिया गया है, इनको अच्छी किस्म की बड़ी गाड़ियाँ दी गई हैं, क्योंकि आपको पता है जो जंगल के ट्रेन्स होते हैं ना, हिली ट्रेन्स होते हैं या जंगली ट्रेन्स होते हैं, वो बड़े डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर गाड़ियाँ अच्छी होनी चाहिए। इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, दे आर
equipped with walkie talkies, with arms and ammunition. अब इनके पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि इसके अंदर हॉग डियर ग्लैम्पिंग के अंदर और क्या क्या। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम कहाँ एंटर होने जा रहे हैं? एक बिल्कुल लाइफ का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, लाहौर सफारी के अंदर है हॉग डियर ग्लैम्पिंग। ये अब क्या है? बड़ा ही पुराने तर्ज का लकड़ी का गेट है, लेकिन अंदर आके आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। आप देखिए ये एक प्रॉपर बीच में पाथवे है और इर्द गिर्द हट्स है। अब ये टोटल सिक्योर्ड एरिया फॉर टूरिज्म, फॉर डेवलपमेंट। आप यहाँ पे आके रात को जंगल सफारी में स्टे कर सकते हैं विद द फैमिलीज। आपको यहाँ पे जितने भी जानवर हैं, जैसे हॉक्स हैं, डियर्स हैं, लामाज हैं और हिरन है, ये आपको यहाँ पे भागते हुए नजर आएंगे अपने इर्द गिर्द। और रात को आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज क्या है वो आपको दिखाएंगे। लाहौर के अंदर इस तरह की फैसिलिटी होना, इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ यहाँ पे क्या क्या दिया। वो बिल्कुल सामने एक हिरन खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है, मैं जरा भाग के उसके पास जाता हूँ, देखते करता गया, भाग गया भाग गया। अब आप देखें ना, यहाँ पे आके आपको लगता है आपकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अपनी जिंदगी को जीना सीखें। इस तरह की जगहों पे आके आपको एक ना जिंदगी की ना एक थ्रिल फील होता है, आपको एक चार्म फील होता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर चीज़ है तो वो अपनी ज़िंदगी से, अपनी फैमिली से मोहब्बत। और इस जगह पे आके मुझे तो माहौल से मोहब्बत हो गई। व्यूअर्स, मैं किधर हूँ? गेस करें, एनी वाइल्ड गेस। मैं हूँ वाइल्ड लाइफ सफारी की वाहिद फैसिलिटी जो लाहौर के अंदर है। अब यहाँ पे आपको नाइट सफारी मिलेगी विद अ वेरी, मैं कहता हूँ 5 स्टार सॉर्ट ऑफ स्टे। लाहौर के अंदर ये पहली बार एक फैसिलिटी बनाई गई है लाहौर सफारी पार्क के अंदर। बड़ा अच्छा स्टेयर केस है, यहाँ पे एक झूला है, बैठने की जगह है। सबसे बढ़कर आपको यहाँ पे प्रॉपर फैमिली हट्स मिलेंगे। लेकिन इन सबको जानने के लिए मेरे ख्याल में मुझे आगे केयर टेकर से बात करनी पड़ेगी। सर एक मिनट आएंगे ज़रा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? वहीद भाई, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी? आपको सबसे पहले तो आपकी सराउंडिंग में एनिमल्स मिलते हैं, आपको एक वाइल्ड लाइफ के अंदर स्टे करने का मौका कौन कौन से एनिमल आपके इर्द गिर्द घूमते हैं? इधर आपको लामा मिलते हैं, उसके बाद हॉक डियर्स हैं, पंजाब उडियाल है और डियर्स की कुछ टाइप्स। ये आपके आसपास घूमते हैं? जी सर, आपकी सराउंडिंग में 24 आवर्स आपके सराउंडिंग में एनिमल्स होते हैं। मतलब एक प्रॉपर जंगल वाइब। जी सर, इधर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूम के अंदर इन्वर्टर मिलता है, डबल बेड है, वाईफाई का इंटरनेट है, उसके बाद आपको अटैच बाथ मिलता है और बाथ में जो भी एमिनिटीज़ हैं आपको सारी मिलेंगी। मिनी फ्रीजर रूम के अंदर, माइक्रोवेव ओवन है और आपको सिटिंग के लिए प्रॉपर चीज़ें और आउटसाइड व्यू के लिए आपको मिलता है। ये सब कुछ हमें मिलता कितने में? ये 16,500 में हर चीज? जी सर, इसमें खाना वगैरह एवरीथिंग इंक्लूड? फूड आपका अपना होता है, कैरी कर सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर, डे टाइमिंग में कैंटीन अवेलेबल होती है। ठीक है। व्यूअर्स, आपको अब ट्री हाउस का विजिट कराते हैं। ये एक नई फैसिलिटी यहाँ पे बनने जा रही है जिसका मेरे ख्याल में आज से पहले कोई एक्सपीरियंस हमने नहीं किया। दरख्त तो बहुत देखे हैं लेकिन दरख्त के ऊपर घर, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम चढ़ रहे हैं ट्री हाउस की सीढ़ियाँ। ऐसे लगता है जैसे किसी दियो का घर है। ठीक है, बागों का शहर लाहौर, ये बात किसी वक्त में हमें अफसाना लगती थी क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन थी। लेकिन ये मेरे बैकग्राउंड में आप देखें, आपको ये चीज़ हकीकत का रूप धारती नजर आएगी। जी तो व्यूअर्स, मैं कहाँ मौजूद हूँ? मैं मौजूद हूँ ट्री हाउस पे। एक ऐसी नई फैसिलिटी जो लाहौर सफारी में मुतारिफ कराई गई है। इसके ऊपर गज़ीबो बनेगा जिसके अंदर आप स्टे भी कर पाएंगे और अपनी लाइफ के खूबसूरत जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे गुजर पाएंगे। इस तरह की फैसिलिटी का लाहौर शहर में होना मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ी, मैं कहता हूँ एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। इसको आगे विजिट करें। मैं इसको आगे विजिट कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है कि लाहौर सफारी एक नए ही लेवल पे जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर इसके अंदर जो आने वाली तब्दीली है ना, उन्होंने इसको बदल के रख दिया। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम देयर। आपको ऐसे लगता है लाहौर वाकई में बागों का शहर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास। मुझे एक चीज़ हैंड ऑन हार्ट बताएं, ये फैसिलिटी कैसी है? मैं कोई आज से कोई 10-12 साल पहले आया था। मतलब अपनी पेरेंट्स के साथ। तो उस टाइम सिर्फ ये बिल्कुल जंगल था, वीरान था और सिर्फ उस टाइम शेर वाली फैसिलिटी थी जो आज भी है। तो आज मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और कोई डेढ़ घंटे का टूर था मेरा।
तो उसमें ये तीनों सर्विसेज ली हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में पहले वो उन्होंने साथ से विजिट करवाया, हिरन का विजिट करवाया, देन उसके बाद एक्वेरियम गए, देन उसके बाद लाइन सफारी का विजिट करवाया, देन फिर हम वापस आके ड्रॉप किया। बस वही बात है कि बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ कम है। बच्चे बहुत जल्दी बस जानवर देख के बोर हो गए हैं। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आपका मतलब है यहाँ पे और एक्टिविटीज को ऐड करना चाहिए, जिस तरह अब यहाँ पे सामने सिनेमा बन रहा है और चीजें आ रही हैं। आपका मतलब है इसको पूरा एक तरह जिस तरह डिज्नी वर्ल्ड है उस तरह का होना चाहिए। बच्चों के लिए एंजॉयमेंट का एक होना चाहिए ना। अब जैसे ये बस देख आए हैं, विजिट कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं बोर हो रहे हैं हम। आप बोर हो रहे हो? हाँ जी। मजा नहीं आया? नहीं। हाँ ले यार, ये तो कोई बात नहीं। खैर बच्चे तो बच्चे थे। एक और फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, बड़ा खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की खुनकी पड़ रही है। कैसा लगा यहाँ पे सफारी में आके? कोई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था? कुछ बदलाव आया या वही जो पुराना पंजाब है वैसे ही? नहीं, नेचर के करीब है, बहुत इंजॉयमेंट की है, वेदर बड़ा फेवरिंग है और यहाँ की डेवलपमेंट देख के तो बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी। लाहौर चेंज हो रहा है। और चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चे आपका क्या नाम है? अलवीना। अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ की मैनेजमेंट का एक क्लेम है, उन्होंने मुझे बकायदा कहा, कहते सर इफ़ यू कैन सर्च अ सिंगल पीस ऑफ पेपर, मतलब सफाई के लिहाज से, ये बात सही है? No, we cannot find any kind of trouble over here. Finding any kind of trash, it is very clean, and I appreciate that. Actually, the atmosphere is very clean, and they are taking very good care of the neatness, and I appreciate that. अच्छा लाहौर बदल रहा है, इस लाहौर इज चेंजिंग? Yes, it is changing. We can see a huge change in the roads, and especially the way they are cleaning Lahore is really appreciable. आप क्या कहोगे बच्चे? Lahore. लाहौर है क्या बात। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा है। आप KPK से आए हैं, ये तो बहुत अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, KPK के अंदर हमारे पास माउंटेनियस रीजन है, बड़ा खूबसूरत लैंडस्केप है वहाँ का, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन लाहौर आकर स्पेशली सफारी पार्क के अंदर आके कैसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लग रहा है और इट्स नियर टू नेचर। मैं यही कहूँगी, बच्ची वाली बात है कि लोर है, जिन्हें लोर दी वेख्या जमिया ही कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आप हमारी यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी को आपने एंजॉय किया लाहौर? बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं कहती हूँ कि इनके साथ कुछ भी नहीं लगता। लाहौर बहुत बेहतरीन। लाहौर बेहतरीन, लाहौर के लोग बेहतरीन, चिल करने वाले लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि आप लाहौर को किस तरह रेट करते हैं? आप लाहौर बदल रहा है? जी काफ़ी चेंज आया है लाहौर के अंदर, काफ़ी मतलब जो रूरल एरियाज जो थे उनमें भी अभी बहुत चेंज आया है और बेसिकली यहाँ सिटी एरियाज में भी बहुत चेंज आया है, तो काफ़ी मतलब लाहौर है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, यहाँ पे एक फैमिली बैठी है, कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, इनसे जानने की कि यहाँ पे ये कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी माँ जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ आई सही एंजॉय हो रहा है? बिल्कुल एंजॉय हो रहा है, काफ़ी सालों के बाद आए हैं। मैं टीचर हूँ और मैं अपने ट्रिप्स लाती रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि 4-5 साल के बाद हम आए हैं और इंतहाई खुशी हुई यार। मैं बल्कि बच्चों को कही थी फुल डे स्पेंड करना चाहिए यहाँ पर। कोई मसला नजर आया हो कि हर चीज़ ओके? मैं तो हैरान हो गया हूँ। अच्छा, इनका एक क्लेम है इनकी मैनेजमेंट का, उन्होंने कहा आप जिससे भी बात करें उनसे ये जरूर पूछिए आपको कहीं गंदगी नजर आई? गंदगी का असल में हमने इतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि ये इधर से खड़ी होकर नोटिस कर। नहीं ऐसा कोई ऐसी गंदगी कोई नहीं। अच्छी सफाई बहुत है। हाँ बहुत सफाई है, बिल्कुल सफाई है और बहुत अच्छा। मैं तो बाहर निकलूँ तो मैंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चले, ये एक पॉजिटिव इमेज भी, मीडिया का काम सिर्फ नेगेटिविटी नहीं, हम पॉजिटिविटी और सैनिटी भी प्रिवेल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज बैठे, मैं आपके पास ही। जी। कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक है जी अल्लाह। आज एंजॉय किया दोपहर में? सही फैमिली? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया। बस बच्चों के लिए ये जो है ना झूले लगे हुए हैं, उनमें अभी कुछ इनको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। फाइबर ग्लास घिस चुका है और टूटी हुई हैं स्लाइड्स वगैरह ना, और बाज़ झूलों का जो क्या है मेटल का जो फ्रेम है वो भी टूटा हुआ है। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी जगह है ये, ज़ाहिर है साफ़ सुथरी है
और रीज़नेबल है और फैमिली के लिए बहुत अच्छी है। हमारे साथ फैमिली मौजूद थी। फैमिली नैरेटिव इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये जो प्लेसेस होती है ये फैमिली के लिए ही बनाई जाती हैं, फैमिली के लिए क्रिएट की जाती हैं। और मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने एक सैनिटी प्रिवेल करनी है, सोसाइटी में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दिखाना है। अगर ऐसी जगह और बनती रहेंगी तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैडम ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद है और इंशाल्लाह हमेशा ही जिंदाबाद रहेगा। आए आपको सफारी का और मनाजर दिखाते हैं। बॉयज का ग्रुप आ रहा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो मुझे लगता है सारा माशाल्लाह पेशावर, कोहाट, सारे स्वाद से हाँ जी। कजन है सारे। हाँ कजन है। आपका नाम क्या है? इमदादुल्ला। आपका नाम? सईद हुसैन। आपका नाम? सैयद साद, आपका? हसन अली, आपका? उमेर। आपका? अवेस। माशाल्लाह एक ही फैमिली पूरी मैंने ले ली। आप इधर आओ ना। आपका नाम क्या है? साकिब खान। साकिब खान। मेरे साथ पूरा सवात मौजूद है। कहते हैं सवात जो है एक बहुत ही खूबसूरत, पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी उसे कहते हैं। स्विट्जरलैंड कहते हैं भाई? मैं भी वही कह रहा था। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, कैसा लगा सफारी पार्क आके? फर्दन बताना है, इकट्ठे बताना है, आपकी मर्जी। बहुत अच्छा लगा और हम सफारी जंगल पर भी गए थे, बहुत मजा आया। मजा आया? बिल्कुल मजा आया। कब से आए लाहौर? बस हम तो दो तीन दिन हो गए, अभी 2-3। पैसे ज्यादा है? हाँ बिल्कुल ज्यादा है पैसे। फ्री में कर दे? हाँ बिल्कुल फ्री में कर दे ताकि तोड़ दे लोग। नहीं तोड़ना नहीं। लोग तोड़ देते। ज्यादा करो, सिक्योरिटी ज्यादा करो। सिक्योरिटी नहीं है? नहीं है, सिक्योरिटी कम है। हाँ कम है यार ये जंगल है, ये कोई हेडक्वार्टर तो है नहीं। क्या कह रहा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे ऑन अ सीरियस नोट कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लीन भी बहुत है, सफाई बहुत है। अच्छा यहाँ की ना मैनेजमेंट का क्लेम है, वो कहते हैं यहाँ पे सफाई बहुत है, अगर कोई कह देना कि गंदगी है तो वो हमें दिखाए तो उसके लिए इनाम है। नहीं है, गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ है। सर आपको सलूट है सर, क्या कर दिया आपने क्लेम करके मुझे परेशान कर दिया। यहाँ पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने कहा जी मैं कैमरे में तो नहीं आऊँगा लेकिन मैंने क्लेम किया अगर यहाँ पे गंदगी आपको नजर आए तो जो आप इनाम कहेंगे वो मैं आपको दूंगा। और खुदा की कसम गंदगी नजर नहीं आ रही, मैं तो लोगों से पूछ के थक गया हूँ। वाकई में सफाई है? बिल्कुल वाकई में सफाई है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। और इसका मतलब है कि काम हो रहा है। हाँ काम हो रहा है। लाहौर है। हाँ लाहौर है। लाहौर पसंद आया? हाँ पसंद आया। सही बताओ। सही बताए। मजा आया लाहौर? मजा आया। आप पहली बार आए हो? हाँ मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो। मुझे एक बात तो लाहौर और सफात में क्या फर्क लगा? क्योंकि सफात में खैर पहाड़ तो एक डिफरेंट चीज है ना, वैसे बताओ। यहाँ पर सर्दी कम है, वहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा फर्क दसिया तू, बहुत बड़ा फर्क दसिया। मैं भी बताओ, यहाँ पर लोग हमें रास्ता सही नहीं दिखाते। रास्ता नहीं सही दिखाते? हाँ, बिल्कुल। लाहौरी रास्ता गलत बताते हैं। हाँ एक आदमी से मैंने पूछा ये रास्ता किधर से जाता है तो उसने गलत बता दिया। हाँ हम किधर। यार ये तो बड़ी ज्यादती है। इस वक्त हम एक ईवी कैब के अंदर बैठ गए हैं जो कि हमें पूरे सफारी पार्क का एक्सपीरियंस करवाएगी, जिसके अंदर वो हमें डिफरेंट केजेस में लेके जाएंगे, डिफरेंट किस्म के हमें एनिमल्स दिखाएंगे और एक सरप्राइज है लोगों के लिए, वो मैं अभी हाइड रखूंगा, वो उस पिंजरे में जाके बताऊंगा आपको। जी व्यूअर्स, इन्होंने दो तरफ लगाए हैं बांस का जंगल और बीच में है सॉल्ट रेंज नुमा जगह जहाँ पे अब हम एंटर होने जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हिरन और आइबेक्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। सूरज डूब रहा है, लाहौर की शाम है, जनवरी की सर्दी है और इस खुनकी के अंदर आज हम निकले हैं आपको सफारी पार्क का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दिखाने। मेरे इस तरफ अगर आप बाएं जानिब देखें तो यहाँ पे एक हिरन खड़ा मुझे देख रहा है बड़े गौर से कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप। अगर आप इस वक्त का ये व्यू देखें तो मैं आप यकीन करें आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप एक इंसानी आंख के लेंस से देखें तो आपको लगता है शायद जिंदगी यहीं पे बसती है, शायद नेचर यहाँ पे बसती है, शायद वक्त की ज़रूरत ही है कि हमें इन चीज़ों को बचाना चाहिए, जंगली माहौल को बचाना चाहिए, जंगली हयात को बचाना चाहिए। आजो 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 मेरे पास आजो 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 आजो। अब व्यूअर्स हम जा रहे हैं किस तरफ? जंगल के बादशाह की तरफ, जंगल के राजा की तरफ, लाइन सफारी के लिए। अब आपको हम लाइन सफारी दिखाएंगे, लेकिन एक मजे की चीज है, हम कैद होंगे और शेर आजाद होंगे। यही है लाहौर का सफारी पार्क। जी व्यूअर्स, अब उतर आए हैं शेरों के पिंजरे के पास। अब आप देखें यहाँ पे ये प्रॉपर मैकेनाइज्ड किस्म के इन्होंने पिंजरे बनाए हैं जिनके अंदर आप लोगों को बंद करके शेरों के सामने छोड़ दिया जाता है और फिर आपको दिखाया जाता है प्रॉपर सफारी का एक्सपीरियंस। अंदर चलते हैं इन पिंजरों के, थोड़ी देर के लिए कैद होने के लिए जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं आज़ादी के बाद।
जी व्यूअर्स, क्या हम आप में कैद करने लगे? नहीं नहीं, क्यों कैद कर रहे हो? मुझे लग तो रहा है। नहीं सारा क्यों आप कुंडी ना लगा दिए? नहीं, कुंडी तो लगानी पड़ेगी सर। कुंडी लगानी पड़ेगी। आजा जी, यहाँ पे हमारे साथ ये शेरों के, आप शेरों के, मुझे लग रहा है आप खुद भी शेर। हाँ, खुद भी शेर। क्या नाम है आपका? आसिफ शेरों वाला। आसिफ शेरों वाला जी हमारे साथ मौजूद है। आजे साथ ही आजे आसिफ साहब, जरा बता भी दिएगा जानवरों के बारे में। आजे जी, कैद होने का वक्त आ गया। मैं बाहर आऊंगा, मैं बाहर आऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। कैद के दौरान एक इंटरव्यू आपको मैं बताना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद है आसिफ शेरों वाला या शेरों वाला। इस बंदे ने 26 साल शेरों के साथ गुजार के अपनी जाहिरी शबाहत भी शेरों वाली बना ली। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। कैसे मिजाज? बेहतरीन सर। खुदाई कसम, बैठे हुए मुझे ही लग रहा है मैं शेर के साथ ही बातें कर रहा हूं। मुझे ये बताएं सर, इतने जिंदगी शेरों के साथ गुजार ली, शेर की फितरत में सबसे अच्छा क्या पाया? शेर तो वैसे वफादार भी है। वफादार? वफादार, बिल्कुल वफादार है। कहते हैं मौका मिलते पकड़ लेते। वो पकड़ तो लेता है पर आप उनके साथ खिदमत तो आप करनी चाहिए ना उनकी। जब उनके साथ खिदमत आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनके साथ प्यार करेंगे तो आपके साथ खुद ब खुद ही प्यार करेंगे। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताएं शेर की क्या खुराक होती है पर डे? शेर को हम दे रहे हैं सर 9 kg बीफ दे रहे हैं और 1 kg चिकन दे रहे हैं इनको। 9 kg बीफ, 1 kg चिकन? जी सर। और ये पर शेर? पर शेर सर। तो मेरे ख्याल में दिन का आधा बाड़ा तो इधर ही लग जाता होगा, 10-12 गाय। पे सारे लाइन हमारे माशरा मोटे ताजे आपको फ्रेश नजर आएंगे यहाँ पे। लाहौर दे शेर ने ना? लाहौर दे शेर ने। चले जी, अब मेरे ख्याल में गेट आ चुका है। मैं अपने कैमरामैन इम्तियाज भाई को कहूँगा, इम्तियाज भी जरा कायम हो जाए। शेर पीछे से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है, क्योंकि शेर तो शेर होता है और माशाल्लाह हुकूमत भी शेरों की है। तो थोड़ा सा एहतियात जरूरी है। आजा 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 आजा। शेर के आप क्लॉज देख सकते हैं, इतना करीब शेर हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। ये आपकी हिम्मत है भाई। आजा काजल। काजल है? जी सर, काजल, सपना, गोरी। काजल, सपना, सारे शेर लगता है हिंदुस्तान से मंगवाए। ये काजल आ गई। माशाल्लाह काजल का पाँव बहुत बड़ा है। काजल ने लगता है लिपस्टिक। लेकिन आसिफ साहब वैसे हिम्मत को आपकी सलाम है। ये बिल्कुल वाइल्ड एनिमल जी आपके कैमरे के बिल्कुल सामने, एक तरह हमारे बिल्कुल सामने खड़ा है और इस वक्त हम हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स के बिल्कुल पास हैं, जिस वजह से हमारी बचत हुई हुई है। सर ये कुछ कहेगा तुम? नहीं सर, ये नीचे चला गया। और ये देखिए हमारा बादल। बादल? ये सामने, ये जी सामने बादल बैठा है। बादल बरसोगे या सिर्फ यहीं पे बैठ के गरजोगे? अच्छा ये आपकी बात को किस तरह, आप काफी अरसे से इनके साथ? सर ये बचपन से इनको इसी आवाज पे हमने ट्रेन किया हुआ है और इसी आवाज पे ही आती है। उनको पता है जब मैंने आवाज लगानी चलो 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 चलो, ये उठ के आना शुरू हो जाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, कभी शेरों के साथ कोई ऐसा वाकया हुआ पहले कि कभी किसी ने कोई अटैक किया, कुछ हुआ ऐसे? नहीं सर, ऐसा आज तक होगा। हमने अपने SOP फॉलो करने होते हैं। अच्छा। हमें ये चीज़ों का अलाउ नहीं कि खिड़की खोल के नीचे शेर के पास चले जाएं। अच्छा। जो हमारे SOP कह रहे हैं हमने उसको फॉलो करना, फासला रख रहे हैं। जी सर, अपनी मर्जी नहीं हमने करनी। जो हमें अफसरों की हिदायत है, जो डॉक्टर साहब की हिदायत है, उसके मुताबिक हमने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना। जी सर, हर चीज़ यहाँ पे सेफ्टी है, कोई ऐसा यहाँ पे ना वो काम नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे पहले आसिफ साहब मुझे याद है इसी तरह शेरों के पास गाड़ियां ले जाते थे लोग अपनी पर्सनल, आपको याद होगा आज से करीबन 10-12 साल पहले खुद ही भेजते थे गाड़ी अंदर। तो क्या वो बंद क्यों किया? सर लोग अंदर आके बदतमीजी करनी, पत्थर मारने, पटाखे जलाने, शीशे खोल देने, गाड़ी से नीचे उतरवाना, जानवरों को तंग करना, उसकी ये वजह बनी थी गाड़ियाँ बंद कर दी। ये तो ये मेरे ख्याल में ये पूरा एक जोड़ा। इधर कितने टोटल शेर? यहाँ पे 4 है। जी सर, कुल हमारे पास ये फैमिली ग्रुप होता है, जिसका ग्रुप होता है उसी के साथ छोड़ना होता है। अच्छा, ओवरऑल किधर कितने शेर हैं यहाँ पे 45 है सर। 45 शेर है? जी सर, बाकी केजों के अंदर बांधे, ये इनके केज हैं। दैट मींस ब्रीडिंग बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। जी सर, और पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर भी हमारा यही है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर है। बादल का और कौन सी है जी? काजल, पल्ली साइड पे काजल और ये गोरी, और वो सपना बैठी पहाड़ के ऊपर। जरा भाई सपना दिखाएं, वो सपना देखें आप पहाड़ के ऊपर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा मुड़ के जरा सपना को दिखा दे। अच्छा सपना के पास चलते जी, सपना के पास चले के साथ जाने देना जी। काजल, सपना, गोरी, ये तीनों बहनें एक वक्त की पैदाइश इनकी। तो अजय देवगन कौन? वो अजय नहीं अभी रखा हमने ये बचपन में फैमिली यहाँ पे नाम रख गई, वही नाम हमने पुकार दिए। एक हमारे पास ग्रुप है, वो राजू, रानी, शबनम, रेशमा। शेर घुर्रा रहा है बकायदा, ये इसकी आवाज है। और एक हमने 10 शेरों का ग्रुप तैयार किया हुआ है। वो हम ज्यादातर वीकेंड में, संडे वाले दिन ज्यादातर छोड़ना होता है इनको। शेरों के ग्रुप से आप? ये ग्रुप बने हुए सर, 10 शेर वो अभी हमने तैयार किया। अजराहे मजाक एक बात पूछूं? जी जी। एक्शन केड़ा जिद्द है?
आसिफ शेरा वाला हमारे साथ मौजूद है। मैं इस बंदे की ना हिम्मत पे हैरान हूँ। इन्होंने एक आवाज़ दी और इधर सिर्फ एक दफ़ा कहते हैं ना मारा है हाथ, वो शेर ऊपर आ गया। आपने देखा शेर को इतने करीब आपने कैमरे के कभी नहीं देखा होगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैंने शायद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू कर दी। मुझे शेर वाले कम लगते, चने वाले ज्यादा लगते। फटाफट इंतजार था वो साकार हो गया। लो जी, जिस सपने का इंतजार था वो साकार हो गया। अंदर ही ना आ जाए बंद कर दो। ये यहाँ पे जी इस वक्त हम मौजूद है बिल्कुल शेर के फेस पे। ये गोरी है, वो सपना है, ये बादल है, वो कल्पना है। क्या नाम है उसका? काजल। काजल। यार नाम बड़े आपने डिफरेंट रखे हुए। ऑब्वियसली जी कि हमारी जो कल्चर है वो तो मिलता जुलता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो इन नामों को शेरों को देने का ये शायद मोहब्बत के नाम है। ये शेर हमारे इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? चल आजा बादल। ये जी बादल। आजा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कुछ कहेगा तो नहीं? नहीं हाथ पीछे रखना। आजा। नो सर। ये जी हम बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द लाइन है। इट्स टोटल वाइल्ड लाइन। आजा। ये अफ्रीकन शेर है जी? हाँ जी, अफ्रीकन लाइन सर। ये दे, ठीक है सर। व्यूअर्स, मेरी हार्ट बीट अब वापस आई है। इतने वही बात जो सब सामने की है ना आपको। ये सबसे टूर ये टूर बेशक ज्यादा अच्छा हो गया, लेकिन जो मेरी हालत है वो मैं व्यूअर्स आपको बता नहीं सकता। जब बादल ऊपर आया ना, खुदा की कसम लगता था बारिश अभी हो जानी हमारे पे। लेकिन थैंक यू सो मच आसिफ साहब। और ये हमारा पाकिस्तान में सबसे पहले यहाँ पे ये सिस्टम शुरू हुआ। ये फीडिंग फ्री से होता है यहाँ पे जो आपको ऊपर दिखाया गया लाइन, यहाँ पे 2000 वो पे करते हैं फीडिंग का सर। अगर वो कराना चाहे वो कराना चाहते हैं, उसमें हम फीड डालते हैं। अच्छा, फीड हम कर सकते हैं? आप नहीं करेंगे, फीड भी हमने करनी है। मैं खुद, हमें पता नहीं है ना जी सर, वो हमने खुद ही साथ जाना होता है। वो फीड कराएंगे सर, वो फीड में लोग देखते हैं, खुश होते हैं सर। चले, थैंक यू सो मच सर आसिफ साहब। और आप हमारे लिए लिटरली मैं सैल्यूट पेश करता हूँ आपको। जो आप काम कर रहे हैं इट इज मैग्निफिसेंट। और प्लस आपको तो मेरे ख्याल में गैलेंट्री अवार्ड देना चाहिए, इतनी बहादुरी का। यार शेर आपके बिल्कुल मुंह के सामने आ जाता है। और ये है भी जंगली शेर, ये फालतू नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। व्यूअर्स, हमारे साथ थे आसिफ शेरा वाला। वाकई में दिल और जिगर इनका शेर का ही है। बस बल्कि चेहरे की शबाहत भी शेर की है। बस ये शेर थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, वो इसीलिए इज्जत में ही नहीं ऊपर आया। उन्हें कहा वड्डे खलोते ने आपा की करना चाहते। बहुत शुक्रिया। ओके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे आज़ादी देने का। व्यूअर्स, ये मेरे को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर से नहीं निकल रहा, ये वाइल्ड लाइफ की गाड़ी है जिससे मैं निकल गया हूँ शेरों के पिंजरों से। मैं कहा मैं आपको दिखा दूं, मैं आज़ाद हो गया हूँ फाइनली। व्यूअर्स, हम बाहर निकले थे शेरों के पिंजरे से। हमारे सामने एक स्विट्जरलैंड की सयाह मौजूद है, इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? Marianne. Marianne, do you like Pakistan? Yeah, yes. You know, Marianne speak very little English and I also know very little English. So, something common between you and me? Yeah, yes. Okay, give some message in Swiss language to Pakistan. Marianne, speak with something language in your language, like come to visit here. मैं पश्तो बोली, मैं भी देखूँ। Liebe Schweizer, kommen nach Pakistan, ist schön. Man hat viel zum Schauen. Man hat da einen Tierpark gehabt. Man sieht Leuen und alles ist wirklich schön. Kommt her. One thing, Lahore. Lahore, Pakistan. Lahore. Nur Lahore. Thank you so much, ma'am. It is an honor that you are our guest and I hope that you enjoyed our hospitality here. Thank you so much. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Oh, thank you. हमारे साथ एक फॉरेन टूरिस्ट थे, उन्होंने हमारे से बात की। आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। ओके सर। आपका जो है ना जिगरा, मैं मान गया हूँ सर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। थैंक यू। आगे चलते व्यूअर्स आपको सफारी पार्क के और हिस्से दिखाते हैं, लेकिन एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। दिस पर्सन सर, मलिक साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। मलिक साहब आपका नाम? मलिक इमरान जी। मलिक इमरान साहब मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने एक तो हमें यहाँ पे विजिट में बड़ा हमारे साथ ताउन किया। हमें एक चीज़ उन्होंने कहा, आप ओपन हैंडेड दिखाएं, कोई गलती हो आप हमें अप्रीहेंड करवा सकते हैं अगर हमारी कोई गलती है।
साथ साथ उन्होंने क्लेम किया, जिस क्लेम को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव बातों को दिखा सकते हैं तो पॉजिटिविटी भी तो पाकिस्तान में है ना। आज़म साहब ने कहा कि आप एक सिंगल पीस ऑफ पेपर, एक सिंगल पीस ऑफ गार्बेज दिखा दें, जो चोर की सज़ा हो मेरी सज़ा। और अल्लाह शाहिद है, मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की, लोगों को मैंने फोर्स भी किया कि वो कुछ कहें, हर बंदे ने कहा नहीं जी, यहाँ पे सफाई बहुत है। सो हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सामने आप देख रहे हैं ये हट सा बना हुआ, ये जितने भी यहाँ पे जानवर, यहाँ पे शुतुरमुर्ग, यहाँ पे अगर आप देखें और जो रखे हुए हैं जानवर, उनकी ना बचत के लिए ये एक पूरा हट बनाया हुआ है सर्दियों में, ताकि जो जंगली हयात है उनका जो अफजाइश नस्ल है वो महफूज माहौल में हो। वो सामने हमें छोटी नस्ल के गेंडे से हिरन नजर आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत। और ये आगे आप देखें, ये एक हिरनों का पूरा जोड़ा है जो सड़क पे ही खड़ा है। मेरे ख्याल में इनकी फीडिंग का टाइम है ये, और इनको फीड किया जा रहा है। एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पे लाजमी अगर को आए तो वो आके देखे कि जिंदगी किस किस रंग में रब ने पैदा की है। सुभान अल्लाह। वेरी वो देखे किस तरह चौखटियां भरते दौड़ते हुए हिरन, और आगे वो देखे शेड के नीचे मेरे ख्याल में ये नील गाय हैं, और ये साथ ये चिनकारा हिरन है। इनके जोड़े कैमरे में देखते हुए एक खूबसूरत जिंदगी। यकीनन जो जंगली हयात है वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, और वक्त ने शायद ये एहसास हमें कभी नहीं होने दिया कि जो लाहौर से मोहब्बत है वो किसी और से मोहब्बत नहीं, वो लाहौर से ही मोहब्बत है। ऐसे लगता है कि अफ्रीका के जंगलों का माहौल लाहौर में वापस लौट आया, और लाहौर के इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत और चमकती हुई ज़िंदगी का साया है। ये सामने मेरे ख्याल में बड़े बड़े सींगों वाला, पता नहीं अब ये 12 सिंगा है, ये कौन सा जानवर है, सांबड़। ये सांबड़ है जी, ये इंडिया और पाकिस्तान में बकसरत पाया जाता है, और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ में इसकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। स्पेशली शक्करगढ़ और नारोवाल के बॉर्डर पर इसकी अफजाइश नस्ल की जा रही है, और इसके बहुत बड़े बड़े ब्रीडिंग सेंटर भी हैं। व्यूअर्स, एक हम फैसिलिटी के अंदर मौजूद हैं जो कि सफारी पार्क में स्पेशली बनाई गई है, लेकिन एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। वो सरप्राइज आप लोगों के लिए है, एक ऐसा जानवर पाकिस्तान इंपोर्ट किया गया बहुत बड़ी तादाद में, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड मैकेनाइज्ड सिस्टम बनाया गया, हीटर्स लगाए गए हैं उनके लिए, बिल्कुल एक ना जो कहते हैं ना एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया, और 24 आवर्स उनको वेटनरी के अंडर रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हमाद महमूद। हमाद साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जो जानवर है ये कितनी बड़ी तादाद में पहली बार पाकिस्तान में इंपोर्ट किया? ये अभी 12 आए हैं हमारे पास, और ये पहली बार पाकिस्तान में इतने आए हैं, और इनको हम 24 आवर जो है मॉनिटर कर रहे हैं, और अच्छा माहौल दिया हुआ है हमने, हीटर्स वगैरह इन पे हमने किए हुए हैं, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी हमने अवेलेबल की हुई है इधर। ये मेरे ख्याल में लाहौर के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। यहाँ पे डिफरेंट पिंजरे बने हुए हैं उनके, और उनको यहाँ पे क्वारंटाइन फिलहाल रखा हुआ है। एसीज की फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे पूरा मैकेनाइज सिस्टम है। आप देख रहे होंगे ये मेरे पीछे पिंजरा, लेकिन ये मैं सरप्राइज ही रहने दूंगा। एक ऐसा सरप्राइज है जो लाहौर के हर बंदे को हैरान कर देगा। मैं कहता हूँ आप लोग कहेंगे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लाहौर के अंदर आप एक्सपीरियंस करेंगे। एक ऐसा जानवर पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट किया गया। ये उसके पिंजरे आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे उन्होंने पूरा उनको सिस्टम दिया हुआ है, ये हीटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम है, और आप देखिए हाइट कितनी इस जगह की। इसका मतलब है जानवर को बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मैं सरप्राइज ही रहने दूंगा, मैंने बताना नहीं है। जी व्यूअर्स, ये है जी शुतुरमुर्ग का एक पूरा झुंड जो कि यहाँ पे खड़ा है। इनके ऊपर मिट्टी उड़ी, आप ये ना समझे यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं, को धुआं उड़ा, और इन्होंने एक दूसरे के पर भी नोच नोच के खा लिए। इंटरव्यू देंगे भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं अफ्रीका के घोड़ों के पास, मेरी मुराद है ज़ेब्रों से। ये धारीदार जिस्म वाले जानवर है जो कि लाहौर सफारी पार्क के अंदर मौजूद है। इस वक्त आपको लग रहा है कि शायद ये स्टैचू है, मुझे लगता है सारा दिन गुजर के अब ये थक चुके हैं, और यहाँ पे इनकी तादाद मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मौजूद है, और इनको यहाँ पे सिर्फ इस मकसद से इंपोर्ट किया गया कि नेचुरल हैबिटेट को ज़्यादा रिवाइव किया जाए, ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया जाए। सफारी पार्क में इस वक्त शाम का पहर हो चला है, मगरिब के बाद का मंजर है, लेकिन आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि लाहौर के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी जिसने मेरे ख्याल में लाहौर का रुख भी चेंज कर दिया, और आने वाले वक्त में ये एक ऐसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बनने जा रहा है कि लोग ये हमेशा कहेंगे लाहौर सच में लाहौर है।
व्यूअर्स, इस वक्त हम एक ऐसे पिंजरे में मौजूद हैं जिस जानवर की वजह से इंडिया के मशहूर फिल्म स्टार सलमान खान की जिंदगी में बहुत से मसाइल हैं। मेरी मुराद है काले हिरन से। ये काले हिरन यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ये यहाँ पे पीछे भी भाग रहे हैं चौकटियाँ भरते हुए। ये देखें, ये अभी आपके सामने से गुजरेंगे। ये देखें, ये कितना खूबसूरत मंजर। ये एक नायाब स्पीशीज है जो कि पाकिस्तान के अंदर लाल सुहावा नेशनल पार्क बहावलपुर के अंदर मौजूद है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। मलिक साहब, यहाँ पे कितने हैं टोटल वैसे? कितने? सारे मेल है 150 के करीब हैं। 150? जी सर। और इनकी मुस्तकिल ब्रीडिंग हो रही? हाँ जी, इनकी नहीं है, वो ब्रीडिंग सेक्शन हमारा अलग है, ये मेल ही है टोटल। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे इनकी कोई हिफाजती इकदाम पूरे हैं, मतलब क्योंकि ये नायाब नस्ल है। सर हमारी वेट टीम जो है 24 घंटे सर्कुलेट रहती है इधर। सिक्योरिटी का प्रॉपर, सफाई का प्रॉपर, इनकी खुराक का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। सलमान खान को तो नहीं आने देंगे? सलमान खान आए, वेलकम पाकिस्तान में, लेकिन शिकार नहीं कर रहे। शिकार का तो वो कभी सोचे भी ना। सलमान खान साहब, आप आए, वेलकम टू पाकिस्तान। ब्लैक बक को आके देखे जरूर, लेकिन मारिएगा ना, वरना लॉरेंस बिश्नोई का आपको पता है आपके पीछे पड़ जाएगा। मेरे साथ वाइल्ड लाइफ की एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, इनसे बात करते, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 शेरों के बच्चों का जोड़ा यहाँ पे मौजूद है। ये एक वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी के अंदर, लाहौर वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर एक पूरा वेटरनरी हॉस्पिटल है जिसके अंदर सिर्फ माइल्ड डंगर ही नहीं, बड़े बड़े जंगली जानवरों का भी इलाज होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल इसी तरह इधर हमारे पास ज़ू में वाइल्ड एनिमल का ही जो है ना वो ट्रीटमेंट होता है। तो वेटरनरी पूरी टीम है एक, जो इनको डॉक्टर्स देख रहे होते हैं। जिस भी एनिमल को कोई इशू होता है फौरी उसको ट्रंकुलाइज किया जाता है, या अगर वैसे कैप्चर करना होता है पकड़कर उनका फौरी ट्रीटमेंट किया जाता है। जिस तरह ये लायन के कब हैं, इनको मदर ने अटेंड नहीं किया तो हम इनको उठा के इधर वेट कम्प्लेक्स में लेके आए हैं और इनको इंक्यूबेटर, हीटर्स और बाकायदा इनकी फीडिंग जो है टाइम प्रॉपर इनकी केयर की जाती है इधर। उसके अलावा वेटरनरी असिस्टेंट जो है वो इनको देख रहे होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाएंगे इनको वापस आप उनके हैबिटेट में छोड़ देंगे? जी बिल्कुल, जब ये मैच्योर हो जाएंगे चिकन और बीफ खाना शुरू कर देंगे, उसके बाद हम इनको उधर रिलीज कर देंगे। इनके अफ्रीकन लाइन है? बिल्कुल अफ्रीकन लाइन है ये। ये देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे इंक्यूबेटर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे हीटर्स भी मौजूद हैं और जितना भी मेडिकल का इक्विपमेंट है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे केज मौजूद है और सबसे बढ़कर ये अफ्रीकन लाइन के बच्चे, ये बच्चे जो मेरा हाथ लगते ही डर गए। इनको शायद वो कहते हैं जिस तरह इनकी जो मदर थी वो इनको अटेंड नहीं कर रही थी प्रॉपरली, तो इनके लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है और इनको यहाँ पे रखा गया है ताकि इनकी आने वाले वक्त में अच्छे तरीके से अफजाइश हो और इनको वापस इनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाए। महकमा जंगलात पंजाब, वाइल्ड लाइफ पंजाब। लेकिन जरा ठहरिए, अब मेरे साथ चलते जाइए। 1 2 3, एक लातादाद तादाद है। और सबसे बड़ी बात, ये मैं किसी कार एग्जीबिशन में नहीं आया, ये आने वाले दिनों में पंजाब के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का चेहरा है। आपको लग्जरी एसयूवीज में पंजाब के तमाम जंगलात तक एक्सेस दी जाएगी। गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग वेरी यूनिक। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान, क्या ये गाड़ियां आम आदमी के यूज में आएंगी? क्योंकि अगर अभी हम जो सफारी पार्क देख के आए वो बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज से इक्विप्ड है, लेकिन साथ साथ एक बात ये भी है, हमारे लोगों को चाहिए अगर इतनी बड़ी गवर्नमेंट फैसिलिटी बनाने जा रही है और इको वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को डेवलप करने जा रही है, तो इसमें हमारी भी एक सैनिटी प्रिवेल करते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इतना अच्छा इक्विपमेंट आपको दिया जाएगा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक आम शहरी होने के नाते कि इन चीज़ों का ख्याल किया जाए। मैं सीएम मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक लिहाज से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पंजाब के अंदर एक नया डिफरेंट किस्म का मिजाज बनाने में बहुत हद तक किरदार अदा किया, डेवलपमेंट की तरफ बहुत फोकस किया। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ कहूँगा, वाइल्ड लाइफ के लोग अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर बहुत काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इट्स द राइट टाइम टू मैनेज देम इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे और रिस्क अलाउंस का आप फौरी तौर पे ऐलान करें। ये आवाम की आवाज़ भी है और मेरे जज्बात भी हैं और इसका आकाश ये पूरा वाइल्ड लाइफ का माहौल भी है।